हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक बहुत ही अहम फैसला कहा जा रहा है उसे कि अब जो भी मंत्री हैं उनको अपना इनकम टैक्स स्वयं जेब से देना होगा। तो सर, पहले इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो ऑलरेडी बहुत कर्ज में है अभी। और दूसरी बात, ये अहम फैसला कैसे है कि जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो उनको तनख्वाह पे होती है वो तो जनता द्वारा पे किए गए टैक्स के ऊपर ही उनको तनख्वाह बांटी जाती है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, जैसे नियम ये है हाँ जी कि मंत्रियों को जो वेतन भत्ते और वो दूसरे सहूलियत मिलती है, हाँ जी, वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में आती है। हाँ जी, हाँ, और इसमें उनको लाभ पहुंचाने के लिए 1972 में हाँ जी, मध्य प्रदेश मंत्री वेतन भत्ते अधिनियम कानून बनाया गया। हाँ जी, और उसमें ये प्रावधान किया गया कि मंत्रियों के वेतन और वेतन भत्तों पर जो भी आयकर लगता है, टैक्स लगता है, हाँ जी, उसका भुगतान सरकार करेगी। तो नियम के अनुसार होता क्या है कि जब नंबर आता है तो मंत्री अपनी जेब से भुगतान करता है, लेकिन बाद में उसकी प्रतिपूर्ति सरकार कर देती है। ये नियम चला आ रहा है। हाँ, लेकिन अब चूंकि खर्च में ज़्यादा डूबी है सरकार, तो उसे खर्च में कटौती करना है। तो सबसे पहला कदम उसने यही उठाया है, हाँ, कि ये जो व्यवस्था है ख़त्म हो जाए और उसमें सीएम खुद शामिल है। अब वो भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इससे अभी पिछले बार के साथ भरा है, इसी वित्तीय वर्ष में 72-74 लाख रुपए टैक्स भरा है सरकार ने। इस प्रकार लाखों की बचत होगी। लेकिन ठीक है, इसका फायदा होगा, लेकिन दूसरी बात ये है कि ऐसे और भी बहुत खर्चे हैं। मंत्रियों के बंगलों का रिनोवेशन है, नई लग्जरी कारें खरीदी जा रही हैं, उनको सुविधा दी जा रही है। ये भी तो बेकार के खर्चे हैं। तो माननीय सीएम महोदय को इस पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, तभी बात होगा। वैसे ये पैसा स्वागत योग्य, लेकिन यदि वो इस पर भी ध्यान देते हैं कि वो जो लग्जरी कारें खरीद रहे हैं, बताइए आप, हर मंत्री अपने हिसाब से कार खरीदवा रहा है, बंगलों का रिनोवेशन हो रहा है, जो पुराना सामान है उसको पुराना बता के बाहर फेंका जा रहा है और नया लाया जा रहा है। ये फिजूल खर्ची है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी 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 आपने तो सुना होगा कभी वो केनिया का नैरोबी का मामला। हाँ जी, हाँ, केनिया के अंदर भी सरकार कर्ज में डूबी हुई है, उसके पास खर्चे करने को पैसे नहीं है। तो उसे तात्कालिक राहत प्राप्त करने के लिए $2.7 अरब की जरूरत है कर्जा उतारने के लिए। इसके लिए उसने भारी टैक्स लगा दिया जनता के ऊपर। केनिया जो है वैसे गरीब देश है, कोई बड़ा देश नहीं है। इससे आक्रोशित होकर के जनता को संसद में घुस गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी, पुलिस ने फायरिंग की, 10 लोग मारे गए। फिर लोगों ने जाके संसद भवन के पिछवाड़े आग लगा दी। आप बताइए, सरकार ने ब्रेड पर टैक्स लगा दिया खाने की। तो ये दर्शाता है उन देशों को, उन राज्यों को जो कर्ज में कर्ज लिए जा रहे हैं, घी पिए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा ऐसा कि जब जनता आक्रोशित हो सकती है, तो इस पर उनको नियंत्रण करना होगा। हाँ, ये घटना केवल समाचार में आने की और टीवी 10 पर दिखाने की नहीं है, नैरोबी की घटना। हाँ, ये बहुत बड़ा संदेश है ये। लेकिन सर देखिए, अपन बात करें तो अगर जैसे मंत्री का जो भी इनकम टैक्स अगर वो अपनी जेब से भी पे करते हैं, तो आप मान के चले मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ का अभी कर्जा चल रहा होगा, हाँ, है ना। तो अगर वो टैक्स भी अपनी जेब से देते हैं तो साल भर का 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस आएगा। तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। हाँ, इफेक्ट सही क्यों। कहने का मतलब, अगर आपको कुछ चीजें करनी थी, अगर आपको कोई नियम बनाना था, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा नियम है। अगर कोई मंत्री अपनी जेब से टैक्स पे करेगा, ये करना भी चाहिए, क्योंकि मंत्री का जो तनख्वाह होती है वो भी पब्लिक द्वारा पे किए गए टैक्स के द्वारा ही हर विधायक को, हर मंत्री को पैसा मिलता है, उनकी तनख्वाह उनको मिलती है ना। तो पब्लिक का ही पैसा है। और दूसरी बात हर जगह उनको एक तरह से एक सहूलियत दी जाती है, चाहे आप गाड़ियों की बात करें, उनके प्रोटेक्शन की बात करें, आप जिस प्रकार से पुलिस बल उनके लिए लगाया जाता है, इस तरह के जो खर्चे बढ़ते हैं, जैसे मान के लिए 10-10 गाड़ियां जा रही हैं, 5-5 गाड़ियां जा रही हैं, सही बात है, उसके पेट्रोल, एक गाड़ी में 2-2 लोग जा रहे हैं, उनके कार गेट के अंदर भाई चाहिए 8-10 गाड़ियां, किस काम की मुझे बताइए। तो इस तरह से अगर आप खर्चे अगर आप जोड़ें, तब जाकर के इस तरह के खर्चे बचाना चालू करेंगे। हाँ, ये तब जाकर के
आपका कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। ये नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, लेकिन एक तरह से एक मैसेज जाएगा बाकी राज्यों के लिए भी, कि बाकी राज्यों में जहां पे भी अभी दिक्कतें चल रही हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा। लेकिन एक शुरुआत तो कर दी है मोहन यादव ने, उसका भी स्वागत है कि धीरे धीरे करके ही। हाँ देखिए, इसमें दो उदाहरण दिए जा सकते हैं लोकतंत्र में। हाँ जी। एक हमारे मध्य प्रदेश में थे चीफ सेक्रेटरी, हाँ जी, नरोना साहब, जिनके नाम से प्रशासन अकादमी बनी है। हाँ जी। वो अपने बंगले से सचिवालय तक हाँ अपने खुद की छोटी सी जमानत थी लूना पर बैठ के जाते थे। उन्होंने कभी शासकीय वाहन नहीं लिया। दूसरे कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामप्रसाद हेगड़े, उनके पास एक फियाट कार थी, वो उस फियाट कार से आते थे, उसी से घर जाते थे। वो कार ड्राइव खुद करते थे। अगर लाल बत्ती पर उनकी गाड़ी रुकी है तो रिक्शे वाला भी हेगड़े अन्ना नमस्ते करता था और उसको जवाब देते थे। ये मिसालें मौजूद है। हाँ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे कम्युनिस्ट पार्टी के, फिर उन्होंने कभी भी वेतन नहीं लिया, उस पार्टी से पैसा लेते थे। तो ऐसी मिसालें हैं मौजूद, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन फर्क है ना सर, वो जनता के लिए काम करने वाले लोग थे। हाँ, कुर्सी के लिए काम करने वाले लोग नहीं थे। हाँ, ये फर्क ये है, जिसको कुर्सी का लोभ होगा, हाँ, वो हर प्रकार की व्यवस्था लेगा। हाँ, क्योंकि अगर आप बात करें, कर्जे में तो ऑलरेडी डूबी है। आप मैनिफेस्टो चेक करें, विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो क्या वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 450-500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को 3000 रुपये मिलेगा। न वो 500 का सिलेंडर आज तक का पता है, और उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब जिस प्रकार से कर्जा है सरकार के ऊपर, अब वो चांसेस है नहीं। तो वो जो वादे भी ये करते हैं ना, एक तरह से सिर्फ सरकार बनाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए। और लोग अभी भी, आप मान के चले मध्य प्रदेश में जिस तरह से सांसद का चुनाव हुआ, 29 के 29 सांसद की सीट जो है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को गई है ना। तो लोगों को उतना फर्क भी नहीं पड़ता अब ये देखा जाए तो। अब काम हो नहीं हो, राज्य में काम हो रहा है, जैसे एक समय में कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो काम करे नहीं करे, भ्रष्टाचार हो नहीं हो, लेकिन लोग कांग्रेस को ही देखना पसंद करते थे। अब वही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी निरंतर जब सरकार बनती जाती है तो उनके साथ भी होती चली जा रही है। अभी ना तब देखो, मैं लेते काम और लापरवाही काम तो सब जगह है। हाँ, अभी ताज़ा मिसालें आप बताओ अयोध्या के राम मंदिर की। पहली बारिश में छत टपकने लगी, ये वहाँ के पुजारी ने स्वयं बताया। पुजारी ने कहा इस बात को, आप मुझे बताइए। उसने भी कहा कि मंदिर पूरा होने में भी पूरा 1 साल लगेगा। आप बताओ, राम के काम में भी अगर आप लापरवाही बरत रहे हो तो फिर आपका राम ही मालिक है। फिर तो ये आप सही कह रहे हो, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। हम केवल सत्ता हासिल करने के लिए कुछ तो भी घोषणा कर दें बिना ये जाने पहचाने कि खजाने में कितना पैसा है, कितने है, यानी कुछ नहीं बताइए। अभी नगर निगम, भोपाल नगर निगम ने जलकर, प्रॉपर्टी कर और मनोरंजन कर में वृद्धि करने का फैसला लिया था। हाँ, लेकिन महापौर परिषद की बैठक में उसको उन्होंने वापस लेने को कहा। वो ये कहा कि भाई बजाय टैक्स लगाने के आप इनकम के स्रोत बढ़ाइए। ये हो रहा सब जगह, पिछले दरवाजे से आप लोगों की जेब खाली कर रहे। तो देखिए, ये हमारी चर्चा रही। आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।